नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करियर मास्टर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भारतीय इतिहास के 500 वन लाइनर क्वेश्चंस का पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प कब स्वीकार किया? 1940 ईस्वी में। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। प्रसिद्ध कवि विल्हड़ किसका राज दरबारी कवि था? विक्रमादित्य। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजराज चोल ने। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। दीन इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा थी। किस राजा के द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा। गुप्त शासकों की सरकारी या फिर दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो सातवाहन के टाइम। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। भारत में आलू की फसल किसने शुरू की थी? पुर्तगालियों ने शुरू की थी। सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। हर्षचरित, जिसमें हर्ष के जीवन का वर्णन किया गया है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन के राजकवि भी थे। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी था। किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में। तो अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस शासक का क्या नाम है जिसने विजय स्तंभ की स्थापना कराया था या निर्माण किया था? राणा कुंभा ने। बारदौली सत्याग्रह मुख्यतः किस व्यक्ति से जुड़ा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, जो इसमें पेशावर है वही पुरुषपुर थी। तराइन की पहली लड़ाई किनके बीच हुई थी? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी तराइन की पहली लड़ाई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बम्बई या मुंबई में। बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? हजरत महल जी थे लखनऊ से। बौद्ध ग्रंथों या पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? प्राकृत में। 1932 ईस्वी में हस्तांतरित पूना पैक्ट में मुख्यतः किसकी व्यवस्था की गई थी? हरिजनों के लिए आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं का फेरा था? तो संत ज्ञानेश्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश, जिसको अल्तमश भी बोलते थे, इल्तुतमिश। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? झेलम। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? कुषाण थे। 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक अवार्ड द्वारा किसे पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? तो हरिजनों को। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जा सकते हैं? हम्पी में। किस सिख गुरु ने
गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव ने। किस पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को किस कार्यवाही द्वारा अधिकार में लिया था? तो पुलिस कार्रवाई द्वारा। इसको ऑपरेशन पोलो भी बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज कहाँ पे है? तो बीजापुर में है। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारुआकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से। एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? राष्ट्रकूट के। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी। पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी वो थी सरोजिनी नायडू जी। पेशावर का दूसरा या फिर पुराना नाम क्या है? पुरुषपुर। चोल राजाओं की राजधानी किस शहर में थी? तंजौर में थी। क्रीमियन युद्ध किनके बीच हुआ था? रूस और टर्की के बीच में हुआ था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? जापान के द्वारा। किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना की थी? राजा भोज। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? बौद्धों का। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? तो हैदराबाद को मिलाया गया था ऑपरेशन पोलो के द्वारा, या फिर इसको पुलिस कार्रवाई भी बोलते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। बेबीलोन में। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राज प्रथम। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर राजा कौन था जिसने कनगी के मंदिर का निर्माण कराया था? सिंचगुट्टवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? निजाम हैदराबाद था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में किसके अधीन काम किया था? मौर्यों के अधीन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? अरबी थी। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में। अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को किस स्थान पर नष्ट किया गया था? बामियान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। वह गवर्नर कौन था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? लुम्बिनी में। एलोरा में गुफा एवं शिलान्यास मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? हिंदू बौद्ध और जैन का। टका या रुपया चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? बिंदुसार। सारे जहां से अच्छा राष्ट्रभक्ति गीत किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने। औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना? मोहम्मद मुअज्जम। रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? महाभारत का।
दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? शेर शाह सूरी। चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया था? विजयालय ने, विजयालय चोल ने। कोणार्क मंदिर के देवता कौन हैं? सूर्य हैं। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान किस क्षेत्र में था? हिंदू और मुसलमानों की एकता में। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कौन था? गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। लौह आवरण शब्द किसने बनाया था? विंस्टन चर्चिल ने। लौह आवरण। अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य जी थे। किसने पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? सोमनाथ पर। वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? रजिया सुल्तान। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले मुख्य साहित्यकार कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष। मलिक काफूर किसका जनरल था? अलाउद्दीन खिलजी का। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवा शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन बहमनी शाह या फिर जफर खां भी इसका नाम था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी नदी। भारत में 7वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? नालंदा में। अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ पर किया था? फतेहपुर सीकरी। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? रामेश्वरम में है। रामेश्वरम में। किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था? मोहम्मद गवान ने। मोहम्मद गवान। हरिसेन किस राजा का राज कवि था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का राज कवि था। तो फ्रेंड्स, ये पूरे हुए 100 वन लाइनर क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ साझा करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।